गरीदा फारूकी साहिबा, इस सारी चीज़ के अंदर ये मेरे और आपसे कंसर्न है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और जिसके ऊपर हुकूमत जो है ना वो पिछले 2-3 दिन से एक सिग्नल्स दे रही है कि जनाब अब हम पेज टाइट करने लगे हैं। वो है जनाब फेक न्यूज़। वो कह रहे हैं जी फेक न्यूज़ के हवाले से हमने अब जो है वो एक टास्क फोर्स बना दी है, उसके अंदर ISI भी शामिल है, उसमें MI भी शामिल है और ये जो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं अब उनका जो है वो कला कमा कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में ये जेन्युइनली हुकूमत इस चीज़ को एड्रेस करेगी या एक्चुअली वो आवाज़ें जो हुकूमत पे तनकीद करती हैं एक्चुअली उनको निशाना बनाया जाएगा? नहीं मंसूर खान साहब, ये इन प्रिंसिपल हम सबको एग्री करना पड़ेगा। ये हमारे अंदर, हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में भी ये बड़ी फॉल्ट है। ये बड़ी फॉल्ट लाइन है हमारी कि जहां पर हम फेक न्यूज के कला कमा की बात करते हैं, उसको कर्ब करने की बात करते हैं, साथ ही हम आजादी इजहार राय, आजादी सहाफत के खोखले नारे मारना शुरू कर देते हैं। वी हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर आवर ओन सेल्व्स एज वेल कि क्या हम वाकई किसी फेक न्यूज पेडलर को बचाने की, किसी प्रोपेगेंडिस्ट को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, जिन्होंने AI की फेक इमेजेस लगाई हुई थी, जो फेक बयानियां बनाते हैं। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब मैं जरा बाद में देती हूँ। पहले मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये जो कहा जाता है ना कि जी डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया, रोका क्यों गया, हमें फलां क्यों किया गया, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखती जी। हूँ। जिनकी तरफ से ये बयानिया दिया जा रहा है PTI, इस वक्त वो यही बात कर रहे हैं ना कि जी आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तो आपका आइन का आर्टिकल नंबर 5 है जो कहता है कि जी लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, दिस इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, नंबर 1। तो जिस तरह के एहतजाज आप कर रहे हैं, जो तर्ज सियासत है आपका, क्या वो लॉयल है स्टेट के लिए? क्या वो ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है? दूसरा, अब इसी का एक आगे जरा मैं आपको जवाब देती हूँ। कहा जाता है जी डी चौक आने से क्यों रोका गया? अगेन, चूंकि PTI बयानिया बनाती है कि जी आइन की सुप्रीमेसी होना चाहिए, तो आइन का आर्टिकल नंबर 16 जो कि राइट टू असेंबल है, वो कहता है जी हर सिटीजन को ये राइट है कि वो कहीं पर भी जमा होकर जुलूस करे, इज्तिमा करे, लेकिन पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, असलहे के बगैर, नंबर 1। लेकिन उसमें भी अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है स्टेट, अगेन रेफरेंस टू द आर्टिकल नंबर 5 कि लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो आर्टिकल आपका जो जो 16 है वो कहता है कि जी आप स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता है आपके इज्तिमा पे तो आप नहीं कर सकते। अच्छा। तो डी चौक जब ये बाय लॉ कह दिया गया कि रेड जोन में है, दफा 144 नाफिज है, लॉ है ना, आपको लॉयल होना है स्टेट के लिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की ओबीडियंस करनी है। आप कहते हैं ना आइन सुप्रीम है PTI, तो जब आइन आपको ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो आप क्यों नहीं मानते? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू। अरे वाह, आइन की जहां पे ये आर्टिकल्स आपकी मर्जी के होंगे, हाँ वो आर्टिकल्स आप अडॉप्ट कर लेंगे। हाँ, जहां पे आपकी मर्जी के आर्टिकल नहीं होंगे, आप कहेंगे जी हम नहीं मानते। ये तो ये किस किस्म की मुनाफिकत है? मैं जरा एक आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर लूं, जी सिर्फ करें, एक जुमला जी आखिरी, करें, मंसूर जी खान करें, जी साहब। करें। मौलाना फजलुर रहमान जब आए थे एहतजाज करने, लॉन्ग मार्च लेके, डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया था? इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं आने दिया गया था? वो भी कह रहे थे ना उस वक्त क्या रीजनिंग थी? बिलावल भुट्टो जब लॉन्ग मार्च लेके सिंध से निकले गए थे, डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया था? तो ये किस किस्म का आप खोखला बयानिया बना रहे हैं कि जी हमें डी चौक क्यों नहीं आने दिया गया? असलहा आपके पास मौजूद था, वीडियो हाँ, सारी हैं, वो सब कुछ दिखाई गई हैं। AK-47 आपके पास था, SMGs आपके पास थी, हुलेलें आपके पास थी, उफ, आंसू गैस के शेल आपके पास थे। मुझे नहीं पता कि वो ब्राजील से इंपोर्टेड थे कि नहीं थे। बहरहाल गाड़ी दिखाई गई सबूत के तौर पे कि जहां पे पेट्रोल के कनस्तर रखे गए हैं, साथ में केमिकल, यानी कि चलती फिरती एक बम वाली गाड़ी तैयार की गई है। उफ, तो ये आप आइन के तहत कर रहे थे, ये आइन की सुप्रीमेसी थी। उफ। मैं आपके इस हक को डिफेंड करूंगी मरते दम तक कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब एहतजाज पुरअमन नहीं होगा तो हम अवाम को ये सब कुछ दिखाएंगे भी, चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आप हमें गालियां निकालें, चाहे आप हमें ताने दें, चाहे आप हमारा बाइकआउट करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम काम करते रहेंगे।